हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में हैरान करने वाली जानकारियां हैं। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट आया है। अगले हफ्ते से प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है। अब सोचिए, इसका असर खेतों से लेकर सफर तक किन किन जगहों पर होगा। वहीं GST दर कम कर दी गई है, लेकिन पुराना स्टॉक महंगा ही बिक रहा है। यानी ग्राहकों को राहत मिलेगी या नहीं, ये जानना बाकी है। इधर योगी सरकार ने ग्रामीणों की जेब भरने का नया प्लान बना लिया है। मुफ्त मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का ऐलान हुआ है, जिससे गांव-गांव की कमाई बढ़ सकती है। इसी बीच तकनीक की दुनिया में भी बड़ा धमाका हुआ है। हाइड्रोजन सोलर पैनल बाजार में आ गए हैं। अब सस्ती और साफ बिजली का सपना कितना नजदीक है, ये खबर में खुलकर सामने आएगा। शिक्षकों के लिए भी दीपावली से पहले खुशखबरी है। सरकार कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की तैयारी में है, लेकिन असली चिंता की बात है लाल सागर में कटी ऑप्टिक केबल, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं। आखिर इसके असर से कौन कौन प्रभावित हो रहा है, ये आपको आगे खबरों में विस्तार से पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर है। फाफामऊ पुल को बंद कर दिए जाने से लखनऊ की दूरी अब 32 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। जी हाँ, इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आम जनता को आने जाने में ज्यादा समय और खर्च दोनों झेलना पड़ सकता है। प्रशासन इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लाल सागर से आई एक चौंकाने वाली खबर। यहाँ समुद्र के भीतर बिछी ऑप्टिक केबल कटने से इंटरनेट सेवाओं में भारी दिक्कत आ गई है। कई देशों में नेटवर्क डाउन हो गया और ऑनलाइन काम प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं। इस तकनीकी संकट का असर कारोबार से लेकर आम जीवन तक पर देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मैनपुरी में शिक्षकों ने TET अनिवार्यता के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। बाइक रैली निकालते हुए शिक्षक सड़कों पर उतर आए, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा। राहगीर और आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम शिक्षकों के साथ अन्याय है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। सूबे में एक साथ 28 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कई DG और ADG स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये फेरबदल बेहतर कानून व्यवस्था और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस बदलाव से जिलों की पुलिसिंग व्यवस्था पर असर देखने को मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नेपाल से आई है बेहद गंभीर खबर। सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के खिलाफ लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई। राजधानी काठमांडू से लेकर कई जिलों में हालात तनावपूर्ण हैं। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। रियल एस्टेट कारोबारी अनिल मिथास की 1 अरब रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आरोप है कि ये संपत्ति अवैध लेन देन और गलत निवेश से जुड़ी हुई है। ED की इस कार्रवाई से राजधानी के व्यापार जगत में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसियां अब इस मामले को और गहराई से खंगाल रही हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया अपडेट। नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। ट्रांसमिशन टैरिफ में बदलाव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के बिल पर असर पड़ना तय है। खास तौर पर औद्योगिक इकाइयों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। सरकार का दावा है कि यह बदलाव बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी रोडवेज कंडक्टर से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। रोडवेज विभाग जल्द ही कंडक्टरों के कार्य और जिम्मेदारियों से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी करने वाला है। इसका असर यात्रियों की सुविधा और टिकटिंग व्यवस्था दोनों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। कर्मचारियों को भी इससे बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बाराबंकी के SRMU कॉलेज विवाद के बाद अब पूरे प्रदेश के 75 जिलों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जांच होगी। आदेश दिया गया है कि किसी भी संस्थान में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि सभी शैक्षिक संस्थान नियम कायदे के तहत ही चलें। इससे छात्रों और अभिभावकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। दीपावली से पहले ही उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके लिए शिक्षकों को अपनी जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य जांच और इलाज में उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम राज्य के लाखों शिक्षकों के जीवन में
सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार किसानों के लिए एक और नई पहल लेकर आई है। अब प्रदेश में मुफ्त मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवसाय से ग्रामीणों की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। कृषि विशेषज्ञ भी इसे किसानों के लिए एक फायदे का सौदा बता रहे हैं। ग्रामीण युवाओं में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से बड़ी खबर, यहाँ के स्कूलों में विशेष शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल गया है। सरकार ने कुल 5,352 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। माना जा रहा है कि इस भर्ती से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ऊर्जा क्षेत्र से बड़ी राहत की खबर, अब हाइड्रोजन से चलने वाले सोलर पैनल बाजार में आ चुके हैं। इन पैनलों से बिजली उत्पादन और भी किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक आने वाले वर्षों में बिजली संकट को काफी हद तक दूर कर सकती है। उद्योग जगत भी इस तकनीक को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सहारनपुर से लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति और मौसम पर आज का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार पर हमले तेज कर दिए। साथ ही मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। यानी उत्तर प्रदेश में विकास, राजनीति और मौसम तीनों सुर्खियों में रहे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बड़ी लिस्ट जारी हुई है। इस बार कुल 27 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। कई जिलों में पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। आम जनता को भी इसका सीधा असर अपनी सुरक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है। प्रभावित लोगों को न तो राहत मिल रही है और न ही मदद। अखिलेश यादव ने इसे जनता के साथ बड़ा अन्याय बताया। सपा का कहना है कि सरकार सिर्फ दावे करती है, जमीनी काम नहीं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मेडिकल कॉलेजों में एससी और एसटी छात्रों की सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि कम से कम 70 सीटें इन वर्गों के लिए सुरक्षित की जाएं। मायावती का कहना है कि शिक्षा में समान अवसर देना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 434 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। इस अवसर से हजारों युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अमरोहा से आई अच्छी खबर, यहाँ के दिव्यांग विद्यार्थियों को अब सीधे डीबीटी के माध्यम से भत्ता मिलेगा। सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे छात्रों को समय पर राशि मिल सकेगी और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस योजना का लाभ हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा। शिक्षा जगत ने इस कदम का स्वागत किया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। 2400 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से रेलवे में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नेपाल से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, सोशल मीडिया बैन को लेकर काठमांडू में हालात बिगड़ गए हैं। जनरेशन जेड के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। संसद भवन तक प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर माहौल तनावपूर्ण बना दिया। सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस आंदोलन में कई जगह अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जीएसटी दरों में कटौती तो हो गई है, लेकिन दुकानदारों के पास पुराना स्टॉक अभी भी मौजूद है। ऐसे में ग्राहकों को तुरंत सस्ते दामों पर सामान नहीं मिल पाएगा। कंपनियां भी कह रही हैं कि नया स्टॉक आने के बाद ही पूरी राहत मिलेगी। उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर से बड़ी खबर, यहाँ शिया और सुन्नी समुदाय के बीच टकराव हो गया। दोनों ओर से पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए राहत की खबर है। 15 सितंबर से यूपीआई लेन देन की नई सीमा लागू होगी। अब चुनिंदा भुगतानों के लिए सीमा 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। इससे बड़े लेन देन करना आसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक अहम कदम है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए नई भविष्यवाणी जारी की है। भारी बारिश के लिए
अब कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ेगी। किसानों और आम जनता को इसके लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अगले हफ्ते से बारिश की संभावना जताई जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।